देखो, रिएक्शन बहुत छोटी सी गुड़िया बात करें, किस रिएक्शन की बात करें बताओ बेटा, बात करें 5 स्टार लगा के चल रहे हैं गुड़िया, बात करें अपन किसकी बात करें, गैब्रियल थैलेमाइड, किसकी बात करें बेटा, गैब्रियल थैलेमाइड गुड़िया बात करें, तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है ये। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन गुड़िया बात करें, अगर देखें इसमें गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में, है ना बेटा, बात करें करना क्या है गुड़िया, बात करें कुछ भी नहीं करना है, एनसीईआरटी की लाइन सुनने की कोशिश करोगे गुड़िया, बात करें ये प्राइमरी बेटा बात करें, पता है एमीन बनाने की मेथड, कौन से प्राइमरी एमिनो को गुड़े बात करें, एलिफेटिक या एरोमेटिक, एलिफेटिक, एरोमेटिक इससे नहीं बनता, बन तो सकता है पर नॉर्मल कंडीशन में नहीं बनता है, ऐसा नहीं कह सकता हूं कि नहीं बना सकते आप, अगर आप हाई टेम्परेचर दो कैटलिस्ट की प्रेजेंस दे दो तो आप प्राइमरी एरोमेटिक एमिनो भी बना दोगे, लेकिन जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते कहां करते, लेबोरेटरी में करते हैं ना, लेबोरेटरी का मतलब कहां, जहां नॉर्मल टेम्परेचर तो रूम टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर होता है, उन कंडीशन में गुड़े बात करें वो नहीं बनता, क्यों नहीं बनता इसकी बात मैं आपसे कर लूंगा, समझ पा रहे, एरोमेटिक है कि एलिफेटिक है, कैसे याद रहेगा अपन को बेटा, बात करिए अच्छे से अपन को देखना है, अगर मैंने कहा बेटा बात करी किसको बनाने की मेथड बताओ बेटा, बात करें मेथड गुड़े बात करें, गैब्रियल थैलेमाइड प्रोसेस यूज द फॉर्मेशन ऑफ गुड़े बात करें प्रिपरेशन ऑफ, काय के लिए बताओ यूज करते बेटा, बात करें यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ, जल्दी बताओ किसकी प्रिपरेशन में, प्रिपरेशन ऑफ बेटा बात करें, बिल्कुल 1 डिग्री बोल सकते क्या प्राइमरी को, 1 डिग्री या प्राइमरी, प्राइमरी, एलिफेटिक एरोमेटिक, जल्दी बोलो, एलिफेटिक एरोमेटिक, एली गुड़े बात करें फैटिक बेटा बात करें क्या, एमीन, क्या बनाना था बेटा बात करें, एलिफेटिक एमिन बनाना, ना कि अपन को क्या बनाना बेटा, एरोमेटिक एमिन, तो प्राइमरी एलिफेटिक एमिन बनता है इससे, मतलब क्या बन जाएगा, RNH2 बनेगा, क्या बनेगा बेटा बात करें, RNH2, आर की जगह क्या हो सकता है, मेथल एथल प्रोपल कुछ भी उठाओ ये बन जाएगा, और गुड़े आप सोचो कि बेंजीन बन जाए, एरोमेटिक एमिन बनाने के लिए यूज नहीं करते, क्यों नहीं करते, पहले आप रिएक्शन देख लो उसके बाद अपन कंक्लूजन के आधार पर देख लें, सबसे पहले बेटा बात करें इसमें अपन को करना क्या है, इसमें गुड़े बात करें 3 एजेंट का यूज करते हैं, और उनकी जो रिएक्शन है वो किसके ऊपर कराते हैं बेटा बात करें, वो कराते हैं अपन थैलेमाइड के ऊपर, पहली बात है कि थैलेमाइड तुम्हें स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए, अब थैलेमाइड गुड़े बात करें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है बेटा बात करें, जैसे आपको दिखाऊं मैं कि ये थैलेमाइड है, पहले बेंजीन बनाया, बेंजीन गुड़े बात करें, बेंजीन पर अगर बेटा बात करें क्या हो बोलो 1,2 दोनों एडजेसेंट पोजीशन पर 1,2 पोजीशन पर C OH ग्रुप जोड़े, तो इसको बोलते हैं अपन थैलिक एसिड, क्या बोलते हैं थैलिक एसिड, कुछ याद है, थैलिक एसिड टरथैलिक एसिड, मोनोमर यूनिट थे ये, किनके, उनके, उनके मतलब किनके, समझ पा रहे हो, उनके मतलब किनके, टेफ्लॉन का तो मोनोमर यूनिट था, बात का टेट्राफ्लोरोइथेन, इथेन, क्या कर रहे हो, मतलब निपटा ही दिया, टेफ्लॉन का यूज कहाँ करते हो, उन बर्तनों को दीदी बात के बनाने में जिनकी जो याद है, बिल्कुल जो अपन बोले थे बेटा बात करें, जैसे आपके यहाँ जो आजकल प्रेस्टीज की कुकर आने लगी गुड़े बात कर, नॉन स्टिक की कोटिंग बनाने के लिए करते कि नहीं करते हैं, ठीक है, देखा पूरी पेंटिंग, तो कहाँ करते हैं, कुछ याद आया होगा, कोई तो बोलो प्लीज, पॉलीमर पढ़े होंगे अपन ने, इसको कैसे भूल सकते हो, इसके साथ मैं एक चीज और बता रहा हूँ, इथिलीन ग्लाइकॉल लेते थे, कुछ याद आया, इथिलीन ग्लाइकॉल कौन है, तो अगर अपन बोले बेटा बात करें बेंजीन के ऊपर 1,2 पोजीशन पर अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसको अपन बोलते हैं क्या बेटा बात करें, बेंजीन गुड़े बात करें 1,2 डाइओक एसिड, या गुड़े बात करें इसका कॉमन नाम है बेटा बात करें थैलिक एसिड, कौन है ये, थैलिक एसिड, पर बेटा बात मुझे थैलिक एसिड नहीं चाहिए, मुझे चाहिए थैलेमाइड, थैलेमाइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है एमाइड, तो जानती है ना अपन गुड़िया क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O गुड़िया बात करें, और यहाँ क्या लगा हो बेटा NH, ये गुड़े बात करें हमारे पास होता है थैलेमाइड, क्या होता है बेटा बात करें, ये थैलेमाइड है, थैलेमाइड, तो बेटा बात करें थैलेमाइड बनाए कैसे बेटा बात करें, अच्छा होती क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन इतनी छोटी चीज है, थैलेमाइड के ऊपर बेटा बात करें 3 स्टेप प्रोसेस करना है रिएक्शन, फर्स्ट रीजन जो है बेटा बात करें वो है हमारे पास एल्कोहलिक KOH, मतलब बेटा बात करें एल्कोहलिक KOH मतलब जानती हो क्या होता है, एथेनॉल की प्रेजेंस में KOH की रिएक्शन, सेकंड स्टेप में बेटा बात करें रिएक्शन करना आपको किसकी गुड़े बात करें, एल्किल गुड़े बात करें हैलाइड की, जैसे अपन लिखा बेटा बात करें RBR, क्या लिया, आपके एनसीईआरटी इसको ही ले रहा है, एल्किल ब्रोमाइड एल्किल क्लोराइड जो आपको लेना है वो उठा लो, आप गुड़े बात करें क्या लिया उसने, क्लोराइड लिया ब्रोमाइड लिया, ब्रोमाइड लिया क्लोराइड लिया, गुड़े बात करें तो अपन लेते हैं क्या क्लोराइड, क्या उठा लेते बेटा क्लोराइड उठा लो, ठीक है, ब्रोमाइड उठाना ब्रोमाइड उठा लो, थर्ड स्टेप में अपन गुड़े बात करें क्या दे रहे बेटा बात करें, वो आपकी बुक लिख रही है NaOH, क्या ले रहा है, और मैं गुड़े यूज करता हूँ क्या, बिल्कुल एक्वस गुड़े बात करें कंडीशन में, समझ पा रहे हैं मतलब हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, ये कंडीशन है, इसका यूज करोगे तो थैलिक एसिड मिल जाएगा, इसका यूज करोगे तो सोडियम थैलेटाइन मिलेगा, क्या मिलेगा सोडियम थैलेटाइन, अच्छा गुड़े बात करें अब इनका आप यूज करो, तो बेटा बात करें आपको क्या मिल जाएगा, यहां मिलेगा बेटा बात करें आपको क्या, ये RNH2 जो आपने लिया R और ये NH, तो यहां मिलना आपको क्या बेटा बात करें प्राइमरी, पर मैं आपसे पूछता हूँ क्या बनेगा, तो बनने के लिए गुड़े बात करें छोटी सी बात है, बनेगा ये,
क्या बनेगा, बनना तो है RNH2। क्या बनना है बेटा बात कर, RNH2 मतलब क्या बनना है पूरे बात करें, एलिफेटिक एमिन बनना है। क्या बनना है बेटा, ये मेरा मिद्दी बात का मेन गोल था। और साथ में बनेगा बेटा बात करें बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या, वही वीडियो बात करें बेंजीन, और उसके ऊपर बताओ बेटा बात करें क्या, C O वीडियो बात का आपकी जो एनसीईआरटी बनाती है वो ये है COONA। क्या बनेगा बेटा, COONA सोडियम बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, थैलेटाइन। क्या बनेगा, क्योंकि थैलिक एसिड सोडियम थैलेटाइन बनेगा, ये Na प्लस ना बेटा, ये माइनस है, ये प्लस और ये क्या माइनस, तो पहले बोलो सोडियम थैलेटाइन पूरे बात, ये बाई प्रोडक्ट है, याद रहे तो ठीक है। आपको रिएक्शन वगैरह वहां जब से फाइनल पेपर में 12th अपन लिखते हैं पूरे बात का, तो वहां उसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं लिखना है ना उसको लिखना है। अगर आपको याद रहे तो मेंशन कर दो, अदरवाइज नंबर आपको इसके मिलने, इसके ऊपर इनकी रिएक्शन कराओ, ये बनाओ, ठीक है। और पूरे बात का जो किया है उसको बस लिख दो। पहली बात तो लेकिन आप ये बनाओगे कैसे, थैलिक एसिड जो था, थैलिक एसिड से बनाओ बेटा पहले थैलिक एनहाइड्राइड COOH। बुढ़े बात करें आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बताओ थैलिक एसिड का अपन ने यूज कहाँ किया था, तो बुढ़े बात करें याद है अपन बेटा बात करें, थैलिक एसिड टरथैलिक एसिड, बेंजीन के ऊपर अगर बगल में अगर 1-2 कंडीशन पर COOH है तो ये थैलिक एसिड। अगर ये 1 पर है एक COOH और दूसरा बेटा बात इसके जस्ट सामने हो, दूर हो, सबसे ज्यादा दूर हो, ये 2 पर नहीं, 3 पर नहीं, 4 पर, मतलब पैरा पोजीशन पर, तो इसको अपन बोलते हैं टरथैलिक एसिड। क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड छोटा है, टरथैलिक एसिड में तो थैलिक के आगे टर लग रहा है, इसका मतलब जो पास पास है तो थैलिक, दूर दूर चले गए तो टरथैलिक, थैलिक से बड़ा टरथैलिक। गुड़िया बात करिए कंडीशन है। अब इसका पहले बेटा बात करें क्या करना है गुड़िया, समझ पा रहा अपन को एनहाइड्रेशन करना है। मतलब पहले बेटा बात करें कंसंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन कराओ तो यहां से क्या निकल जाएगा, वाटर, H2 निकल गया, इसका OH, इसका H, इसका OH, इसका H, जहां से हटाओ, हटा दिया तो क्या बना बेटा बात करें। ये इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं ताकि आपको रटना ना पड़े कि कहां से लाए आप थैलिक, थैलिक मतलब थैलेमाइड कहां से लाए। ये पूरी बात कर आपके पास जो बेंजीन था, ठीक है, और इसके ऊपर बेटा बात करें जो COOH थे। अब बताओ इसका गुड़े अगर OH चला गया, किसका, इस कार्बन का OH चला गया, इसकी एक वैलेंसी खाली, इसका गुड़े ऑक्सीजन का बेटा हाइड्रोजन चला गया, इसकी एक वैलेंसी खाली, ऑक्सीजन को गुड़े एक वैलेंसी की जरूरत है, कार्बन की एक वैलेंसी की जरूरत है, दोनों को आपस में क्या करो, जोड़ दो। समझ पा रहे, अब ये बन गया बेटा बात करके थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बन गया, पर एक तरफ लिखा रहेगा तो अच्छा नहीं लगता, ऑक्सीजन को अपन बीच में ला देते हैं। अब ये बना थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बना बेटा बात कर, थैलिक एसिड में से अपन ने कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में बेटा बात करें वाटर को हटा करके डिहाइड्रेशन कर दिया तो क्या बना, एनहाइड्राइड। क्या बना, जिस एसिड से पानी हटाया उसी के नाम के बाद अपन एनहाइड्राइड जोड़ देते हैं। एसिटिक एसिड, दो एसिटिक एसिड को ले रहे थे और वहां से पानी हटा रहे तो अपने बोला था एसिटिक एनहाइड्राइड। तो अगर गुड़े बात का थैलिक एसिड से पानी हटाएंगे तो क्या बोलेंगे, थैलिक एनहाइड्राइड। ये थैलिक एनहाइड्राइड है मैडम। अब इसके ऊपर बेटा बात कर रिएक्शन किसकी करनी है बेटा बात करें बताओ, इसके ऊपर रिएक्शन कर दो गुड़े बात कर किसकी, अमोनिया की रिएक्शन। अमोनिया गुड़े बात कर क्या होता है, NH2 गुड़े की NH3 होता है। तो समझ में बेटा बात कर, तो यहां से क्या निकल जाएगा, अगेन बेटा पानी निकल गया। अगर पानी निकल गया अमोनिया की रिएक्शन के बाद तो आपके पास जो थर्ड स्टेप में आएगा वो क्या आएगा, थैलिक गुड़े बात करें, जल्दी बोलो, एनहाइड्राइड से थैलेमाइड। क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O गुड़े बात करें बताओ, इसका ऑक्सीजन गया, एक कार्बन की वैलेंसी कम, एक इस कार्बन की वैलेंसी कम, क्योंकि ऑक्सीजन चला गया ना बेटा। और इससे दीदी बात कर नाइट्रोजन के दो हाइड्रोजन चले गए, दो वैलेंसी इसकी कम, आपस में इनको जोड़ दो बेटा बात करें, NH को जोड़ दिया, बताओ क्या बन गया, जल्दी बोलो, थैलेमाइड बना कि बना। क्योंकि जहां पे बेटा बात का CONH बॉन्ड होता है, जहां बेटा बात का CONH बॉन्ड होता है वो क्या कहलाता है, एमाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, CON बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं। तो ये बना बेटा बात का हमारे पास थैलेमाइड। क्या बना, थैलिक एसिड है बेंजीन 1,2 डाइओइक एसिड, उससे गुड़े बात करें मतलब डिहाइड्रेशन कराओ तो बनेगा थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड के ऊपर गुड़े बात की रिएक्शन करा दो हमारे पास अमोनिया की, मतलब ये एसिड हो ये बेस है, समझ पा रहे हो। तो इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, एमाइड। क्या बनेगा, अमाइड। अब इस अमाइड के गुड़े बात के समाइड को उसने रिएक्टेंट के फॉर्म में लिया है, किसने, गैब्रियल ने। तो गुड़े बात का अपन बोलते हैं गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। क्या बोलते हैं, तो अब बेटा बात कर अपन उसका यूज कर रहा है, उसका यूज करेंगे, उसके ऊपर KOH की रिएक्शन कराना है, RCl की कराना है, इसकी कराना है। एनसीईआरटी में केवल इतनी सी रिएक्शन आपको याद रखना है। अगर आपको मैग्नीशियम नहीं आती वहां पे तो आपको 12th में केवल ये करना है, ये लिखना है, ये लिखना है और ये बना देना है। जो मैग्नीशियम लिखा रहा हूं वो मैं आपको इसलिए लिखा रहा हूं ताकि आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। समझ पा रहे, वहां 12th लेवल का मैग्नीशियम नहीं होता है, ठीक है। चलो गुड़िया, अगर उसने बोला कि नहीं नहीं अब तो मैग्नीशियम एक्सप्लेन करो तो ही तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी। आगे अपन बढ़े, इसको फिनिश करें। अब मैग्नीशियम क्या होती है बेटा बात करें, मैग्नीशियम ये होती है, मैग्नीशियम बड़ी प्यारी सी है गुड़िया बात करें। आपकी एनसीईआरटी यदि मैग्नीशियम समझाने की कोशिश की पर मैग्नीशियम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की उसने। आप इसको देखो, सबसे पहले अपने क्या लिया बेटा बात करें, जल्दी बोलो, थैलेमाइड लिया, क्या लिया, थैलेमाइड लिया, ठीक है। C डबल बॉन्ड O गुड़िया बात करें, C डबल बॉन्ड O क्या था बेटा बताओ यहाँ पे गुड़िया, NH कौन था,
NH। सबसे पहले बेटा बात करें फर्स्ट स्टेप में अटैक किसका कराओगे बेटा, बात करें बताओ जल्दी बोलो, किसका अटैक कराओगे, बेस का। पर बेस में दीदी बात KOH इज अ सोर्स ऑफ OH नेगेटिव, मतलब कौन है, न्यूक्लियोफाइल हुआ कि नहीं हुआ। KOH में KOH थोड़ी पूरा अटैक करता है, अटैक कौन करने वाला है यहाँ पर, NaOH में KOH में अटैकिंग स्पीसीज कौन होती है, और OH को अकेले बेटा स्टेबल नहीं होता है, इसलिए आपको मार्केट में OH अकेला नहीं मिलेगा, मिलेगा KOH, मिलेगा आपको NaOH, और फिर यूज करते हैं उसमें किसका, OH का, किसका यूज करते हो। तो बेटा बात करिए न्यूक्लियोफाइल, बेटा बात किस स्पीसीज, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फर्स्ट स्टेप में। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा मतलब OH नेगेटिव आएगा, तो OH नेगेटिव को क्या चाहिए, कोई प्लस चाहिए ना, तो बेटा बात करें यहाँ से क्या लेके जाएगा, बेटा बात करें H प्लस लेके चला जाएगा। अब H प्लस लेके चला जाएगा तो इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन ने अपना रखा और साथ में हाइड्रोजन का रखा, तो ये बताओ क्या बन गया, नेगेटिव। क्या हट गया यहाँ से, माइनस H2O। H2 मतलब डिहाइड्रेशन हो गया, और आपके पास जो इंटरमीडिएट स्पीसीज बनी बेटा बात कर वो ये बनी C डबल बॉन्ड O, गुड़े बात कर रहे हैं C डबल बॉन्ड बेटा बात कर रहे O, समझ पा रहे हैं। यहाँ पे क्या है गुड़े बताओ, हमारे पास नाइट्रोजन, ठीक है, और उसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव। अब ये बताओ थैलेमाइड जो गुड़े बात कर रहे हैं वो एनाइन के फॉर्म में आ चुका कि नहीं आ चुका, मतलब ये खुद क्या बन चुका, न्यूक्लियोफाइल बना कि नहीं बना। अब इस न्यूक्लियोफाइल को दीदी बात कर, नेगेटिव आ चुका तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे गुड़े बात कर रहे हैं। सेकंड स्टेप में आपने क्या लिया बेटा बात करें, RCl, क्या लिया, RCl, RBr, RCl जो भी आपने लिया, ठीक है। अगर आपने RCl बेटा बात कर यहाँ पे लिया तो आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल ये क्या चाहता है, मुझे R पे अटैक करना है। R पे अटैक कब करेगा, जब R प्लस के फॉर्म में होगा। R प्लस के फॉर्म में कब होगा, जब बेटा बात यहाँ से Cl नेगेटिव के फॉर्म में हटेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रहा, Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाए, साथ में कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके जाए, तो बताओ बेटा बात करें इसके ऊपर क्या होगा, ये नेगेटिव फॉर्म में हट गया ना, ये बेटा किसके फॉर्म में आ गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल। ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन गुड़े बात करें, क्या जल्दी बोलो, रिएक्शन NSR रिएक्शन है, ये कौन है, यही दीदी बात कर, स्टेप याद रखना। अगर अपन देखना चाहें जो मुझे बनाना था बेटा बात करें क्या, एल्किल एमीन, वो कौन सी रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे RCl अटैक नहीं कर रहा है इस पे, यहाँ पर आपका जो एमाइड है वो अटैक कर रहा है RCl पर, और अगर बेटा एक नेगेटिव अगर अटैक कर रहा तो डेफिनेटली वहां से किसी नेगेटिव को रिलीज होना पड़ेगा। तो एक नेगेटिव बुरे बात का दूसरे नेगेटिव से क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, R से एक ग्रुप हट रहा है और दूसरा आ रहा है, तो वो सब्स्टिट्यूशन हुआ। लेकिन कौन हटा, Cl नेगेटिव, मतलब न्यूक्लियोफाइल, तो उसकी जगह कौन आया, न्यूक्लियोफाइल, इसलिए अपन ने बोला इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिडक्शन नहीं रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक मतलब होता है बेटा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आपके नोट्स में आपको लिखी मिलेगी हिंदी में, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। गुड़िया बात करें, अच्छा एक चीज और कंडीशन है, जब ये बेटा बात कर निकलेगा, सोचो गुड़िया, तो कंडीशन यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी आ रहा है कुछ, ये Cl किसके साथ भागेगा, ये कुछ याद है, KOH, KOH का K प्लस अकेला बचा है, OH का आपने जब अटैक कराया था तो OH तो इसके हाइड्रोजन को लेकर के H2 के फॉर्म में निकल चुका, इसके K प्लस का क्या हो रहा होगा, अकेले पड़ा है ना अभी सॉल्यूशन में, तो जैसे यहाँ से Cl नेगेटिव रिलीज होगा वो KCl के फॉर्म में निकल जाएगा, और वो वाई प्रोडक्ट है, आपको उसकी जरूरत नहीं है। अब बोलो बताओ क्या बनेगा बेटा, अगर अपन देखना चाहो तो दीदी स्ट्रक्चर हो गया ना, कि बेंजीन का बेटा बात करिए कौन था हमारे पास, जल्दी बताओ, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इधर बेटा बात करें कौन था, नाइट्रोजन, इसके पास कौन जुड़ गया, R ग्रुप। आया बात समझ में कि नहीं आया, क्योंकि बेटा बात कर नेगेटिव ने जो इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन छीने थे किसके, हाइड्रोजन के, बुरे बात कर रहे हैं वो उसने किसको दे दिया, कार्बन को। क्यों, क्योंकि कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, क्योंकि कार्बन का कौन लेके गया था, क्लोरीन। तो कार्बन को बेटा बात कर जैसे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दिया तो नाइट्रोजन का नेगेटिव खत्म, वो कार्बन का प्लस खत्म। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब बेटा बात कर तुम्हारे पास ये भी इंटरमीडिएट ही है, अब अपन क्या करें, इसके ऊपर स्टेप करो दीदी बात का, थर्ड स्टेप की रिएक्शन। थर्ड स्टेप में कौन अटैक करेगा, आपकी जो एनसीईआरटी ने ले रखा है वो ले रखा है गुड़ा बात का NaOH, क्या ले रखा है बेटा, NaOH, ठीक है, NaOH की रिएक्शन करा दो। एक मोल NaOH नहीं चाहिए, 2 मोल चाहिए एक मोल के लिए। अगर अपन उठाते बेटे बात करें यहाँ पर NaOH, तो कंडीशन क्या है, NaOH को अपन जानते कि नहीं जानते, NaOH में क्या क्या होता है, NaOH में होता है दीदी बात का हमारे पास क्या, H गुड़े बात करें O, और बेटा बात करें क्या, Na। अब आपको पता है कि अगर यहां से अपन देखना चाहें इसको, जैसे यहां पर देखो आप, यहां पर कौन है, H O और कौन, Na, कुछ समझ में आया, कौन है बताओ बेटा बात करें जल्दी बोलो, H O और कौन था, Na। अब NaOH में गुड़े बात करें बताओ, जो ऑक्सीजन है वो नेगेटिव फॉर्म में रहेगा, और गुड़े हाइड्रोजन किसके फॉर्म में रहेगा, प्लस के फॉर्म में, हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में। यहां से गुड़े बात करें क्या कंडीशन होगी, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन मोर नेगेटिव, तो वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेगा, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, माइनस, और कार्बन के ऊपर क्या आएगा, प्लस। तो एक NaOH का बेटा बात करें NaO जुड़ेगा कार्बन के साथ, और जो बेटा बात क्या बता, यहाँ पे नाइट्रोजन है नेगेटिव, उसके साथ कौन जुड़ेगा, H प्लस। जैसे बेटा बात कर ये वाला बॉन्ड फिर से नाइट्रोजन ने लिया, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव पे कौन जुड़ेगा, H प्लस। और बेटा बात करें कार्बन का इलेक्ट्रॉन अगर नाइट्रोजन लेगा तो कार्बन पे क्या आएगा, प्लस, तो उसके पास क्या जुड़ जाएगा, NaO, क्या जुड़ेगा, NaO। तो जोड़ दो बेटा बात कर आपके पास, बताओ यहाँ पे क्या निकल गया आपका, R के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन R के साथ गुड़े, नाइट्रोजन के ऊपर 2 नेगेटिव थे
तो दो नेगेटिव के लिए एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेने कौन आया, एक H प्लस, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने कौन आया, दूसरा H प्लस। दो नेगेटिव थे, उसने अपना इलेक्ट्रॉन देखो हर बॉन्ड का, देखो जब ये बॉन्ड टूटा था अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा, पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास, कार्बन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, खुद का नेगेटिव खत्म, भाई सबका पॉजिटिव खत्म। ऐसे गुड़े दूसरा पूरा बॉन्ड लिया था, याद है कुछ ही पूरा का पूरा बॉन्ड लिया था, अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास, पर जो कार्बन का छीना वो हाइड्रोजन को, खुद का नेगेटिव इनका प्लस खत्म, और दोनों के बीच में क्या बन गया बेटा, बॉन्ड बन गया। क्या बन गया आपके पास, RNH2, क्या बना, RNH2, क्या बन गया, प्राइमरी एमीन। क्या बना, प्राइमरी एमीन क्या होता है, जब बेटा अमोनिया का केवल एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो किसी R के द्वारा तो उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी एमीन। क्या बोलते हैं, अगर एक और छट जाता वो आ जाता तो अपन बोलते हैं सेकेंडरी एमीन। तो मुझे यहाँ पर क्या मिला, प्राइमरी एमीन मिला, और साथ में क्या हट चुका बेटा, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में प्लस करके जो हटा गुड़े बात किया वो बेंजीन हट गया। बेंजीन के साथ गुड़े बात कर देख लो क्या क्या कंडीशन है, ये C+O तो था ही दोस्त, ये C+O तो था ही, ठीक है, C+O था। यहाँ पे बताओ गुड़े बात का नेगेटिव था, पॉजिटिव प्लस था ना कार्बन पे, तो प्लस के साथ कौन आ गया बताओ जुड़ने गुड़े बात कर, ONA, कौन आ गया, ONA। तो इसका माइनस खत्म, इसका प्लस खत्म, इसके ऊपर प्लस था देखो याद है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन कौन लेके गया था, नाइट्रोजन, तो गुड़े बात कर वो इलेक्ट्रॉन देने कौन आ गया, ONA, कौन लेके गया, तो इसका नेगेटिव खत्म, इसका प्लस। क्यों, क्योंकि जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन लेके गया, बुरे बात को उस इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कार्बन की किसने की, ऑक्सीजन ने, क्योंकि ऑक्सीजन किसका इलेक्ट्रॉन लेके आ गया, हाइड्रोजन का। तो नाइट्रोजन ने कार्बन के छीन के दिए हाइड्रोजन को, और गुड़े बात क्या पता है, इन गुड़े बात कर पता है NaOH ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन छीन के किसको दे दिए बेटा, कार्बन को, तो कार्बन का प्लस खत्म और खुद का नेगेटिव खत्म। ये बन चुका आपके पास क्या, सोडियम, बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, सोडियम बेंजोएट। क्या बना, बेंजोएट नहीं है, थैलिक एसिड था तो थैलेट है, कौन है, सोडियम थैलेट, कौन है, सोडियम थैलेट, बेंजोएट। अगर एक बेंजीन पर एक होता तो अपन बोलते उसको बेंजोएट, ये है सोडियम थैलेट, तो ये बना पर ये बना। अच्छा अपन ने क्या कहा बेटा बात करें, जो हमारे पास गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है उसका यूज किसके लिए करते हैं बुढ़े बात करें, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बुढ़े बात करें 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन। पर एरोमेटिक एमीन के लिए क्यों नहीं करते, एरोमेटिक एमीन के लिए कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको पूरे कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन जितने टेम्परेचर प्रेशर पर जो नॉर्मल कंडीशन में लेबोरेटरी कंडीशन में आप प्राइमरी एलिफेटिक एमीन बना सकते हो, वो एरोमेटिक नहीं बना सकते आप, ठीक है। तो एरोमेटिक क्यों नहीं बना सकते, क्या तकलीफ है, अगर सोचो गुड़िया यहाँ पर RNH2 सेकंड स्टेप में किसके ऊपर रिएक्शन करे, कुछ याद है, इसके ऊपर, यहाँ पे R है ग्रुप, आप मतलब जानते हो बेटा मैथिल ग्रुप ऑफ क्लोरीन, यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में। लेकिन अगर आप यहाँ पे गुड़े बात कोई बेंजीन लेते, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूट लेते, तो यहाँ बताओ बेटा बात कर क्या होता, ये क्लोरीन होता, यहाँ पे क्या होता, लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल डबल, यहाँ पे क्या होता, रेजोनेंस, क्या होता, अगर ये गुड़े बात कर यहाँ कून जाता तो बेटा बात कर यहाँ कून था, लेकिन इसका जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपको मिलता बेटा बात कर वो कुछ ऐसा मिलता कि नहीं मिलता, क्या मिलता, क्लोरीन, ये वाला गुण भी बात करें यहाँ पे नेगेटिव आता, ठीक है, ये डबल बेटा बात करें यहाँ के यही रहता, ये डबल यही रहता, लेकिन यहाँ पे कार क्लोरीन के ऊपर क्या था, प्लस, क्योंकि क्लोरीन का जो पूरा लोन पेयर था एक इलेक्ट्रॉन अपने पास, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसने कार्बन को दे दिया, यहाँ पे क्या बनता है, डबल बॉन्ड। तो बताओ गुड़े बात करें डबल आता कि नहीं आता, कभी सिंगल कभी डबल, तो चलो अपन प्रॉपर सिंगल भी नहीं मानते और प्रॉपर डबल भी नहीं मानते, क्योंकि लोन पेयर घूम रहा है। तो यहाँ पे क्या था, पार्शियल डबल, क्या था, पार्शियल डबल। तो अगर अपन एलिफेटिक गुड़े बात करें पता है क्लोराइड लेके चल रहे, मतलब मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, एल्किल हैलाइड लेके जा रहे हो आप, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन ले सकते हो, तो हम आपको सिंगल बॉन्ड को तोड़ना है। लेकिन अगर बेटा बात करें अपन एरोमेटिक क्लोराइड लेके जाएं, एरोमेटिक मतलब बेंजीन डेरिवेटिव लेके जाएं, बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन ब्रोमाइड, तो वहां कार्बन और क्लोरीन के बीच का पता है कौन सा बॉन्ड तोड़ना है आपको भाई साहब, पार्शियल डबल, सिंगल नहीं है डबल है। तो डबल है कि कभी सिंगल कभी डबल, इसका मतलब क्या है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में दीदी बात करें कम से कम पार्शियल डबल है कि नहीं है। तो बेटा बात करें आपको एलिफेटिक हैलाइड के अंदर सिंगल बॉन्ड तोड़ना होता है, एरोमेटिक हैलाइड में पार्शियल डबल बॉन्ड तोड़ना होता है। पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए दीदी बात करें ज्यादा हीट चाहिए पड़ती है, तो वो नॉर्मल कंडीशन में ब्रेक नहीं होगा। सोचो गुड़े बात करें अगर ये क्लोरीन नहीं जाएगा बॉन्ड तोड़ के, तो क्या आपका न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर अटैक कर पाएगा, न्यूक्लियोफाइल, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा तो क्या बेटा बात करें आर यहाँ पे जुड़ पाएगा, आर यहाँ पे जब जुड़ नहीं पाएगा तो आगे रिएक्शन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो एक छोटी सी कंडीशन ये है कि गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन का यूज मैं किस लिए करता हूं, प्राइमरी एलिफेटिक एमीन को बनाने के लिए करता हूं, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन को बनाने के लिए नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं, क्योंकि गुड़े बात कर जो एलिफेटिक एमीन है उसमें जो अपने RCl लिया, आर और Cl मतलब एल्किल क्लोराइड के बीच में, एल्किल मतलब मेथिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड के बीच में, कार्बन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, वो इजीली ब्रेक होगा रूम टेम्परेचर पर। लेकिन अगर अपन देखें वहीं पे बात करें आप एरोमेटिक हैलाइड ले रहे हो, बेंजीन क्लोराइड बेंजीन ब्रोमाइड, तो वहां पे रेजोनेंस की वजह से कार्बन और क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या मिलेगा आपको, पार्शियल डबल बॉन्ड। पार्शियल डबल बॉन्ड को नॉर्मल कंडीशन में ब्रेक करना आसान नहीं है, इसलिए गुड़िया बात कर अपन ये बोलते हैं कि जो गैब्रियल थैलेमाइड है वो नॉर्मल कंडीशन में प्राइमरी एरोमेटिक बनाने में अपन यूज नहीं करते, समझ पा रहे हो। जबकि अपन चाहे हाई टेम्परेचर दे दो तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो आराम से एरोमेटिक एमीन भी बन जाएगा, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन बिल्कुल बनेगा, लेकिन वो हायर कंडीशन में बनेगा, वो आपकी लेबोरेटरी कंडीशन पे नहीं बनेगा।
बात समझ पा रहे हैं? तो अपन एक चीज देखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा? बात करेंगे गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन, गुड़े बात करें फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक एमीन, गुड़े बात करें, समझ पा रहे हो? इट कैन नॉट, गुड़े बात करें, फॉर्म प्राइमरी एरोमेटिक एमीन इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में नहीं बनेगा। एक छोटी सी बात लिखिए, बात समझ में आ रही है? रिएक्शन कर पाओगे? अच्छा 12th में जाओगे तो कितना लिखना है अपन को 12th के? ये, फिर ये, इस तरह की 3 स्टेप ही लिखना और ये बना देना है। आपको ये बनाना आए तो बनाना, नहीं बनाना तो कोई मत करना, समझ पा रहे हो? ये रिएक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं करना। हाँ, अगर मैग्नीशियम आए 5 नंबर में लिखी विद मैग्नीशियम एक्सप्लेन करो, तो फिर आपको 3 स्टेप में लगातार दिखाना है, ठीक है? पूरे बात कर, फर्स्ट स्टेप में इसके ऊपर इसकी रिएक्शन करी, ये बना दिया, ये लिखना। फिर सेकंड इसमें इसके ऊपर इसकी रिएक्शन करी, आपने ये बनाया। थर्ड स्टेप में बेटा इसके ऊपर इसकी रिएक्शन करी और ये बन गया, और बस लिख देना, ठीक है? रीजन पूछ लेगा, क्योंकि रीजन उसने मेंशन शामिल किया है। जरा बुक देना, वो उसने मेंशन देखो किया है, और ये पूरी चीज नहीं लिखी है, बस ये लिखा है। गुडे बात करें कि बनता नहीं है। ये आपको कहां मिलेगा? एमीन वाले चैप्टर में। कहां मिलेगा बेटा? बात करें एमीन में एक साथ रिएक्शन लिख रखी दो, गुडे बात करें, एक गैब्रियल थैलेमाइड और एक लिख रही है बेटा। बात करें, बताओ क्या हमारे पास? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। कौन सी दे रखी है? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इतनी प्यारी दे रखी, देखो कितना सारा एक्सप्लेन किया उसने। आधे पेज में दीदी बात का समराइज किया है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। लास्ट में उसने लिखा है, क्या लिखा है? गुडे बात करें, पहली लाइन में देखो लिखा है गैब्रियल, गुडे बात करें, सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन लिखा है, ठीक है? अब गुडे बात के इसमें लिखा है थैलेमाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ, बेटा बात करें, एथेनोलिक, एथेनोलिक मतलब एल्कोहलिक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्म गुडे बात करें पोटेशियम सॉल्ट। मतलब वो कह रहा है कि पहले आप क्यूएच की रिएक्शन करो, अगर क्यूएच की रिएक्शन करेंगे तो बेटा बात यहाँ से हट जाएगा, पर उसने कहा पोटेशियम सॉल्ट बनेगा। तो जब तक गुड़िया ओएच तो पानी की फॉर्म में हट गया, अब इसके ऊपर नेगेटिव, तो उसके साथ कौन जुड़ा होगा? के प्लस जुड़ा होगा ना? कौन जुड़ा होगा? आप अपनी रिएक्शन देखना, उसमें मैंने के प्लस लिखा है, ठीक है? तो यहाँ बेटा के प्लस जोड़ दो नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए, तो क्या बोलेंगे इसको अपन? पोटेशियम थैलेमाइड। अरे क्या बोलोगे? अब जैसे गुड़िया बात कर आरसीएल आएगा तो इसका के, इसका सीएल हट गया ना केसीएल के फॉर्म में। अभी आपको बताया था इसका सीएल इसके के साथ हट गया, के बचा है ना? तो गुड़िया बात करें सॉल्यूशन में ये भी है, सॉल्यूशन में के है, तो के किससे जुड़ा होगा? इससे जुड़ा होगा। के प्लस को कौन चाहिए? नेगेटिव चाहिए। और जैसे बेटा बात कर तुम इसके साथ रिएक्शन करने आओगे तो इसका सीएल हटेगा, इसका के हटेगा, और इसका आर यहाँ जुड़ जाएगा, तो के सीएल हट गया, ठीक है? आगे इसने बेटा बात कर बोला है, हाँ थैले ऑन बेटा बात कर पता है। अच्छा फिर लिखा है थैलेमाइड विच ऑन बेटा हीटिंग ऑन एल्कली हैलाइड। एल्कली बेटा बात करें अगर हैलाइड फॉलोड बाय द बेटा बात करें एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस। अब बताओ अपन ने एनएच की रिएक्शन कराई एनएच की प्रेजेंस में एल्कली हाइड्रोलाइसिस, इसलिए अपन ने लिखा था कि अपन चाहे तो बेटा बात करें H2O की रिएक्शन करा सकते थे, याद है? तो वहां पे क्या बन जाता? सीधे बेटा बात करें जो हमारे पास सोडियम थैलेट है वो बन जाता है क्या? थैलिक एसिड। क्या बन जाता? थैलिक एसिड। उससे भी आपको मतलब नहीं है, ठीक है? आगे मतलब इसकी बात मैं बता रहा हूं कि क्या क्या लिखा उसने। एनएच की रिएक्शन करा रहा है पर वो वर्ड लिख रहा है क्या? एल्केलाइन हाइड्रोलाइसिस प्रोड्यूस बेटा बात करें करेस्पॉन्डिंग प्राइमरी एमीन। जो बेटा बात करें आपने इसमें आर लिया होगा उसी आर के रिस्पेक्ट में आपको प्राइमरी एमीन मिल जाएगा। करेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? एल्कली गुड़िया बात करें पता है थैलेमाइड में, एल्कली थैलेमाइड के अंदर आपने जो आर लिया है उसी गुड़िया आर का क्या मिलेगा? आपको एमीन मिलेगा। तो करेस्पॉन्डिंग एमीन का मतलब क्या है? इसी आर का एमीन आपको मिल रहा है, ठीक है? आगे बेटा बात करें अपन देखते हैं एरोमेटिक प्राइमरी एमीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड गुड़िया बात करें बिकॉज एरोमेटिक प्राइमरी एमीन को अपन गुड़िया बात करें क्या नहीं करते? इससे बनाते नहीं है। इस चीज को खास कर याद रखना। एरोमेटिक कितना प्यारा पेन है। एरोमेटिक बेटा बात करें एरोमेटिक प्राइमरी एमीन गुड़े बात करें कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बेटा बात करें बाय दिस मेथड। क्यों? बिकॉज एरिल हैलाइड डू नॉट गुड़े बात करें डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों गुड़े बात करें पता है? जो नॉर्मल कंडीशन में अंडर नॉर्मल कंडीशन गुड़े बात करें ये क्या कर रहा है? जो बेटा बात के हमारे पास एरोमेटिक हैलाइड होता है वो कौन नहीं देगा? कौन सी रिएक्शन नहीं देगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही लिखा अपन ने, नहीं लिखा? उसने लिखा बिकॉज गुड़े बात करें एरिल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विथ द बेटा बात करता है एनाइन। विद द एनाइन मतलब इसके साथ, ये एनाइन लिखा कि नहीं लिखा? तो विद द एनाइन, एनाइन मतलब न्यूक्लियोफाइल, मतलब एनाइन मतलब नेगेटिव वाला एनाइन। पूरे बात करें फॉर्म बाय बेटा बात करें थैलेमाइड, मतलब थैलेमाइड के द्वारा जो एनाइन बनता है। क्योंकि अपन अगर यहाँ के प्लस लगाएं तो के प्लस है और ये नेगेटिव है, तो जो थैलेमाइड का अपन ने इसको नाम क्या बोला था? पोटेशियम थैलेमाइड। अगर के यहाँ लगा दें क्योंकि OH तो इसके साथ हट गया तो के बचा होगा वो यहाँ जुड़ा होगा, तो अपन बोलेंगे इसको पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड में पॉजिटिव कौन है? पोटेशियम, और एनाइन कौन है? थैलेमाइड। तो पोटेशियम थैलेमाइड का जो थैलेमाइड है उसके साथ रिएक्शन कौन नहीं देगा? एरोमेटिक हैलाइड। क्यों नहीं देगा? गुड़े बात करें उसने कहा गुड़े बात करें क्यों नहीं देगा वो नहीं पता। अब बिकॉज में उसने देखो कितना प्यारा रीजन लिखा है, बिकॉज एरिल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ हवा लगी? समझ पा रहे हो? ये लिखिए। जब अपने नोट्स देखो, अब नोट्स में मैंने गुड़े बात का आपको क्या लिखा था? एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। एनिलीन मतलब एरोमेटिक हैलाइड गुड़े बात करें कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड बिकॉज गुड़े बात करें PHBr
या PHCl, मतलब एल्किल की एरोमेटिक हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड गुड़े बात कर डज नॉट गिव NSR एट गुड़े बात करें क्या नॉर्मल कंडीशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या लिखा है कहा जो गुड़े बात करें आपका एरोमेटिक हैलाइड तो उसके कार्बन और क्लोरीन के बीच में, किसकी वजह से ड्यू टू रेजोनेंस, जबकि यहां पर R के साथ कोई रेजोनेंस, यहां भी लोन पेयर है लेकिन इसके साथ दीदी लोन पेयर सिंगल आएंगे तो सब सिंगल ही है ना, तो यहां कोई रेजोनेंस नहीं है, जबकि यहां पर रेजोनेंस है तो इसकी वजह से कार्बन क्लोरीन के बीच में यहां पे क्या है डबल बॉन्ड, क्या है तो नॉर्मल कंडीशन वो क्या नहीं देगा बेटा बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन नहीं देगा एल्किल की एरोमेटिक, एरोमेटिक कह रहे एल्किल बताओ एरोमेटिक हैलाइड नहीं देगा एल्किल हैलाइड देगा। समझ पा रहे हो कंडीशन फिक्स है। कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कौन से स्टेप में हुई सेकंड स्टेप में कि फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में हुई ना गुड़े बात कर और आपके पास तरीके से आ गया। एक छोटी सी रिएक्शन है गुड़े बात कर आराम से इनको याद कर लो ठीक है बट नोट करो फटाफट, ये जरूर याद रखना बेटा, ये जरूरी थी बात याद रखना, ये जरूर याद रखना कि बनता नहीं है। समझ पा रहे क्यों नहीं बनता क्योंकि गुड़े बात करें यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड है रेजोनेंस है जिसकी वजह से नॉर्मल कंडीशन में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा।